नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं और इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं। अब ये जो प्रक्रिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती की अपने अंतिम पड़ाव पर है। लगभग सभी जगह की विभाग के द्वारा अनंतिम सूची जारी की कर दी गई है, जो कि पोर्टल पे आप देख सकते हैं। अब अभ्यर्थियों के दो बड़े सवाल हैं। पहला तो भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर किसने आपत्ति लगाई या नहीं लगाई है, हम कैसे देखें। दूसरा सवाल उन अभ्यर्थियों का है जिनका नाम 2 से लेकर के 10वें 15वें नंबर तक है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे, बहुत सारी संख्या में फॉर्म भरे गए। तो जिनका नाम पहले नंबर पे है उनको यह लग रहा है कि भैया मैं कैसे देखूं कि मेरे ऊपर आपत्ति किसने लगाई, और जिनका नाम दूसरे से 15वें नंबर तक है उनको यह लग रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है भैया अरुण लोधी और सबसे पहले आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और प्रभु से बस यही प्रार्थना है कि जितने भी हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के सदस्य हैं उन सभी को सदैव स्वस्थ रखना, मस्त रखना। और अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना। ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा देना, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जब भी साथियों आपत्ति की बात आती है तो मन में एक भय सा हो जाता है कि भैया मेरा नाम बड़ी मुश्किल से पहले नंबर पे आया है और अब कोई आपत्ति ना लगा दे वरना मेरा जो है कैंसिल ना हो जाए। तो मैं आपको ये यहां पे सुनिश्चित कर दूं कि आपको पहली चीज तो हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मानसिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र रहिए। अगर आपका पहले नंबर पे आया है और आपके सारे दस्तावेज सही हैं तो फिर तो आप मानिए कि आपका चयन हो गया। लेकिन अगर आपके कुछ दस्तावेज गड़बड़ हैं तब कोई आपत्ति लगा सकता है, क्योंकि हर एक भर्ती प्रक्रिया का यह नियम है कि भाई दूसरे अभ्यर्थियों को भी आपत्ति या दावा करने का अवसर दिया जाता है। किसी को लगता है कि यार मैंने बीपीएल अपलोड किया लेकिन मुझे बीपीएल के नंबर नहीं दिए, तो भाई वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी को लगता है कि अगले जो अभ्यर्थी है जो पहले नंबर पे है उसने गलत बीपीएल अपलोड किया है या गलत दस्तावेज अपलोड करके चयन पहले नंबर पे पाया है, तो दूसरे अभ्यर्थियों के पास भी अवसर है कि वो आपत्ति लगा दे। तो इस आपत्ति से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सही दस्तावेज है तो कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कैसे देख पाएंगे कि मेरे ऊपर किसने आपत्ति लगाई? तो देखिए यह चीज एक प्रकार से होती है भैया गुप्त। आप पोर्टल पे नहीं देख सकते कि किसने मेरे ऊपर आपत्ति लगाई, किस अभ्यर्थी ने। अब हो सकता है दूसरे नंबर से लेकर के 15वें 20वें नंबर तक जिन्होंने फॉर्म भरा उनमें से कोई भी स्वतंत्र है वो कि प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ वो आपके ऊपर दावा भी कर सकता है। अगर उसे नंबर नहीं मिले या कुछ उसके नंबर, कोई दस्तावेज के नंबर काउंट नहीं हुए तो वो दावा करेगा। आपत्ति वो लगाएगा कि भैया अगले ने गलत दस्तावेज लगा दिया है, तो साक्ष्य के साथ करेगा तभी वो कुछ होगा। ऐसे आपत्ति लगाने से भी कुछ नहीं होता है। और विभाग के द्वारा एक समय सीमा तय की गई है। मान लीजिए प्रकाशित हुई है भैया 8 तारीख को डेट, तो दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि क्या होगी? 15 अगस्त, यानी 7 दिन के भीतर किसी को भी अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत करनी होती है। और इस बार तो और अच्छा किया गया है कि केवल आवेदिका ही दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। जिनने आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म भरा है वही दावा आपत्ति अपना पेश कर सकते हैं, अन्य कोई गांव का व्यक्ति या कोई दावा आपत्ति अन्य नहीं कर सकता है। और जो भी दावा आपत्ति पेश की जाएंगी वो ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी प्रकार से कोई भी दावा आपत्ति स्वीकार विभाग की तरफ से नहीं की जाएगी। एक चीज और मैं यहां पे आपको बता दूं, ये आदेश में भी स्पष्ट लिखा है, ये आप देखेंगे कि प्रकाशित अनंतिम सूची के विरुद्ध दावा आपत्ति केवल एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन ही किए जाएंगे, ऑफलाइन किसी भी प्रकार से दावा आपत्ति नहीं होगा। प्रकाशित अनंतिम सूची के विरुद्ध दावा आपत्ति के समय आवेदिका द्वारा
केवल आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे तथा कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका नाम दूसरे नंबर पे है, अब आप तैयार हो गए कि भैया मैं बीपीएल उस समय नहीं लगा पाई, अब मेरे पास बीपीएल कार्ड है, तो वो स्वीकार नहीं होगा। जो दस्तावेज आपने आवेदन के समय दे दिए वो ही रहेंगे, नया कोई दस्तावेज अब आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप दावा नहीं कर सकते भैया उस समय मैं नहीं लगा पाया बीपीएल, अब मेरे पास बीपीएल है तो ये 5 नंबर आप दे दो, ऐसा नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि किसी आवेदिका का कोई अंक छूटा है, उसे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया लेकिन मुझे ग्रेजुएशन के नंबर नहीं दिए, मेरा बीपीएल है लेकिन बीपीएल के 5 नंबर नहीं दिए, तो कोई अंक अगर छूटा है तो वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। आवेदिका द्वारा अनंतिम मेरिट सूची में आए उम्मीदवार के विरुद्ध दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत किए जाने होंगे। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो भैया आपको प्रमाण भी देना होगा कि क्यों आप आपत्ति लगा रहे हैं, किस विषय पर आप आपत्ति लगा रहे हैं, उसका प्रमाण भी आपको देना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि हां सच में उसने गलत किया है। तो ऐसे भी आपत्ति लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे प्रमाण के साथ अगर आप आपत्ति लगाएंगे तभी विभाग उस पर तथ्यात्मक कार्यवाही करेगा और आपकी अगर सही है प्रमाण तब आपकी आपत्ति स्वीकार होगी और तब उसका चयन निरस्त हो सकता है। वरना अगर उसने सारे दस्तावेज सही लगाए हैं तो आपके आपत्ति लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। और यहां पे स्पष्ट भी लिखा है आदेश में, ये देखिए G1 में आप देखेंगे, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु प्राप्त दावे आपत्तियों को आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यात्मक टीप तैयार कर जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। यानी आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उसी के आधार पर जांच करके और फिर आपकी दावा आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा या निरस्त किया जाएगा। आपने जो दावा किया है उसको स्वीकार किया जाएगा या निरस्त किया जाएगा। अब दावा आपत्ति कौन देख पाएगा, तो ये देखिए यहां पे आप देखिए, यहां पे स्पष्ट लिखा है एमपी ऑनलाइन द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दावा आपत्ति एवं अनंतिम मेरिट सूची को देखने हेतु लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराई जाएगी। किस किसने दावा आपत्ति पेश की है, ये जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी भी देख पाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन इस बार है। और आपने जो दावा आपत्ति प्रस्तुत की है उसका निराकरण कौन करेगा, तो यहां उसके विषय में भी स्पष्ट लिखा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर प्रत्येक दावा आपत्ति का निराकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदिका द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध कराए दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। यहां पे यानी आपके मन में कोई शंका आपको रखनी नहीं है कि कुछ गलत होएगा। सब कुछ पूरा स्पष्ट पारदर्शी तरीके से होने वाला है। तो आपको अपने मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना। और लिए गए जो भी उस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, परिवर्तन या संशोधन किया जाएगा तो हस्ताक्षरित जो कॉपी है हस्ताक्षर के सहित पोर्टल पर पूरा विवरण भी अपलोड किया जाएगा। यहां पे आप निश्चिंत रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा पारदर्शी तरीके से सब कुछ होने वाला है। और इसके बाद फिर विभाग द्वारा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर ऑनलाइन केंद्रवार सूची जारी की जाएगी। अंतिम सूची जो है वो भी आप, जैसे ये अनंतिम सूची आपने देखी उसी तरीके से अंतिम सूची भी आंगनवाड़ी केंद्रवार जारी की जाएगी एमपी ऑनलाइन के इसी पोर्टल पर। तो आपको परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है साथियों। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपको, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको अगर बीपीएल आपने लगाया, अब यहां पे बीपीएल का हां लिखा है, 5 नंबर आपको मिल गए। अब किसी ने आपत्ति लगाई और उसने प्रूफ दिया कि भैया इन्होंने तो नियम के विरुद्ध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो राशन पर्ची बनी है उसको लगा करके 5 नंबर प्राप्त कर लिए, या फिर ये बीपीएल सूची में नहीं आते उसके बाद भी इनको नंबर मिल गए, तो फिर नवीन जानकारी में यहां पे नहीं लिखा जाएगा और आपके 5 नंबर काट दिए जाएंगे और फिर उस हिसाब से मेरिट अंतिम लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहां पे भी आप देख पाएंगे कि नवीन जानकारी विभाग इसमें अपडेट करेगा।
यहां अगर आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, जरूर कमेंट में लिखना। अगली वीडियो में आपके प्रश्नों को शामिल करने वाला हूं। अंत में बात करते हैं कि भैया अगर आपका नाम तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर भी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं, जिन पहले नंबर पे जो रहेगा उसी का चयन माना जाएगा और जो फाइनल अंतिम सूची जारी की जाएगी वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक वैलिड रहेगी। अगर वहां पे खाली होता है पद तो उसी मेरिट लिस्ट से चयन कर लिया जाएगा, दोबारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। 1 वर्ष तक वो वेटिंग लिस्ट मान्य रहेगी। अगर आपका नाम चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, 10वें, 15वें नंबर पर है तो मैं आपसे कहूंगा कि अगली और भर्ती की आपको तैयारी करना है और प्रयास कीजिए। और भर्तियां मैं आपको यहां पे साझा करता रहता हूं, जैसे कि अभी भी यहां पे देखिए एक और भर्ती सफाई मित्र की भर्ती है, ये है मनरेगा मेट की भर्ती को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बने रहेंगे तो हर एक जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी। तो आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, तनाव मुक्त आपको रहना है। और जिन भी बहनों का चयन इसमें होगा उन सभी को ऑल योजना इन्फो परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका चयन नहीं हो पा रहा है तो उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे और अवसर आपके पास आने वाले हैं और उन सब अवसरों की जानकारी यहां पे आपको मिलेगी। कमेंट जरूर करना, कोई प्रश्न हो किस जिले से है यह भी लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियोस को किस किस जिले में देखा जाता है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको समझा पाया। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।